हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का है। फिजिक्स में बहुत ही शानदार वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा 2024-25 में बहुत ज्यादा आने के इसके चांसेस हैं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जिसका नाम है आपका समांतर। देखिए इसको मैं यहां पे देखा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। आज हम जानेंगे समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है और इसका व्यंजक किस तरीके से निकलता है, इसका सूत्र का स्थापन किस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है समांतर प्लेट संधारित्र, इसमें क्या होंगी, समांतर प्लेटें होंगी, उससे संधारित्र बन रहा होगा। संधारित्र का हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था संधारित्र होता क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, लेकिन मोटा मोटी में एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं। यहां पे देखिएगा, नया पेज में आपका ले रहा हूं इधर, तो ये देखिएगा यहाँ पे आपको रफली मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं संधारित्र होता क्या है। पहले नॉर्मली आप समझिएगा, संधारित्र के बारे में थोड़ा सा जान लो, फिर उसके बारे में मजा आएगा आपको पढ़ने में। संधारित्र क्या होता है, जैसे कि मेरे पास ये कोई चालक है, इसकी कुछ धारिता है, इस चालक की कुछ ना कुछ अपने आप में कैपेसिटी यानी कि धारिता है, इसकी कैपेसिटेंस है। कोई भी धारिता, हर चीज की एक धारिता होती है। एक गिलास में कि 10 ml पानी आ सकता है, 100 ml पानी आ सकता है, तो उसकी वो कैपेसिटी है। इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, ऐसे हर चालक की अपने आप में एक कैपेसिटी होती है कि वो उतना ही आवेश अपने अंदर स्टोर कर सकता है। यदि उससे ज्यादा आवेश देंगे, तो जैसे विद्युत तार होता है, एक पतली तार से आप बड़ी मोटर नहीं चला सकते हो क्योंकि वो जल जाएगी। ऐसे ही हर तार की अपने आप में एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर इतना ही आवेश स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हर चालक की अपने आप में एक कैपेसिटी होती है। तो यदि उस कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो चालक को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन संधारित्र एक ऐसा सिद्धांत होता है या एक ऐसी युक्ति होती है या एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए, यानी कि इसके आकार को नहीं बदलें हम और इसकी धारिता को बढ़ा दें, यानी इस चालक की आकार में बिना परिवर्तन किए, ना तो इसके आकार को बढ़ाएं ना घटाएं, इससे कोई छिड़खानी नहीं करें, लेकिन जब इसमें मैं संधारित्र जोड़ दूंगा तो इसकी धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई। संधारित्र क्या है, एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा क्या होता है कि चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, तो वो संधारित्र होता है। ओके, चलिएगा। तो संधारित्र की ये सी का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता का फॉर्मूला हमने कल बताया था, Q/V। इस सूत्र से हमको यह चीज सिद्ध हुई थी, कल हमने सिद्ध करके भी दिखाया था कि जितना किसी चालक पर आवेश ज्यादा होगा तो उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। किसी चालक का विभव विभव जितना कम होगा उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। तो ओवरऑल आपको बस एक नोट पॉइंट याद रख लो कि किसी चालक का हमको विभव कम कर दें किसी कारण से, तो उसकी धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। क्या कर दें, उसका विभव कम कर दें। तो सिद्धांत, ये जो संधारित्र होता है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि किसी चालक के विभव को कम कर देता है। तो जब विभव कम होता है तो धारिता अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि मैथमेटिकली फॉर्मूले में C बराबर Q/V होता है। V का मान जितना कम होता जाएगा धारिता उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली संधारित्र का सिद्धांत किस चीज पर कार्य करता है, वो किसी चालक के विभव को कम करने पर कार्य करता है, यानी कि कम करने का प्रयास करता है। कुल मिलाकर बात ये है। ठीक है, अब अपने आ जाते हैं इस सिद्धांत पर, यानी अब तो पढ़ते हैं हम अपना, यानी कि आज का टॉपिक देखिएगा। ये है हमारा पहला टॉपिक और इसमें देखिए बहुत ही शानदार तरीके से हम करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है भाई, पहले इसको सीखो, इसको जानो, इसको सीखो। क्या है समांतर प्लेट संधारित्र, देखिएगा। एक ऐसा निकाय जिसमें धातु की दो सीधी लंबी समांतर प्लेटें एक दूसरे के पास रखी होती हैं तो उसे हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, इसमें धातु की सीधी लंबी समांतर प्लेटें होंगी, लाइक दिस। देखिएगा ये देखिएगा, ये यहां पर क्या है, धातु की ऐसे ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक दूसरे के कैसे पास रखी है, बिल्कुल यानी स्मॉल डी दूरी पर। या ऐसे समझ लीजिए, दूसरा वाला चित्र देखिए, चित्र नंबर 2, इसको देखिएगा। ये देखिएगा, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इन दोनों प्लेटों को बहुत पास में रख देंगे तो एक समांतर प्लेट संधारित्र बन जाता है। ठीक है, समझ में आया। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसमें धातु की सीधी समांतर प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के बहुत पास रखी होती हैं, तो इस प्रकार बने निकाय को हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। सीधी सीधी बात है, इसमें समांतर और लंबी प्लेटें होंगी। चलिएगा, अब इसकी थोड़ा सा जान लेते हैं, इसकी क्रियाविधि ये कैसे कार्य करता है। क्रियाविधि को जानेंगे उसके लिए बहुत ही शानदार और एकदम लल्लन टॉप तरीके से सीखेंगे। ठीक है, देखिएगा, हमने माना, देखिएगा हमारे पास, देखिए
ऐसे समझेंगे हम। ये ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, देखिएगा यहां पे मैं आपको बता दूं, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है मेरा। इसमें क्या है, ये प्लेटें हैं दो, ठीक है। ये प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी डी है, देखो यहां पे लिखी हुई बीच की दूरी डी है। इनका क्षेत्रफल ए है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई? इस तरीके से इनका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ए, ठीक है। या फिर आप वैसे मान सकते हो। वैसे कैसे मान सकते हो, यानी कि आप गोल प्लेटें मान सकते हो, लाइक दिस। देखिएगा मैंने चित्र सभी लगा रखे हैं, हर तरीके का चित्र लगा रखा है यहाँ पे, देखिए इस तरीके का मान सकते हो, ठीक है। यहां पर इस तरीके का ये चित्र हो सकता है, आप जैसे चाहो वैसे समझ लीजिए। कुल मिलाकर बात यह है कि इनका क्षेत्र, प्लेटों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है और लंबाई इसकी एल है। ओके, चलिएगा अब आते हैं इसके, पढ़ते हैं हम। देखिए थ्योरी पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। माना हमारे पास धातु की दो लंबी व समांतर प्लेटें एक्स तथा वाई हैं। मेरे पास दो प्लेटें हैं एक्स तथा वाई, तो देखिएगा मैं यहां पर आपको दिखा दूं, ये देखिएगा मेरे पास में ये दो प्लेटें हैं, यहां पर देखिए ये एक प्लेट यहां पे मेरे पास x है और ये प्लेट मेरे पास y है। ऐसे समझ लो ये x प्लेट है, और ये क्या लिख दिया, इसको मैं यहां से चेक कर दे रहा हूं, इसको डिलीट कर दे रहा हूं। थोड़ा सा ऐसा है, कभी हम पर चलाना नहीं आता है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, समझना है चीजों को। ये देखिएगा ये मेरे पास एक्स प्लेट है, ये वाई प्लेट है, ये मेरे पास एक्स प्लेट है, ये मेरे पास वाई प्लेट है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है ये डी है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी कि इनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है, ए है। बस इतनी चीज आपको बतानी थी जो मैं बता चुका हूं। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, तो बस यही चीज लिखी हुई है यहां पर। माना हमारे पास धातु की, देखिएगा माना हमारे पास धातु की कैसी प्लेटें हैं, दो लंबी समांतर प्लेटें x तथा y हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है, तथा इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। हमने बता दिया अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है। आगे माना प्लेटों के बीच एक ऐसा माध्यम उपस्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। माना कि इन प्लेटों के बीच, ध्यान से समझिएगा, इन प्लेटों के बीच यहां पर कुछ यानी वायु नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ है जैसे कि कोई कांच है, सूखा कांच है, या सूखा कपड़ा है, या मान लीजिए कोई कागज का टुकड़ा है, या मोम है, अभ्रक है इत्यादि, कोई भी एक परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है। मान के चल रहे हैं, अभी बाद में हम यहां पर क्या वायु मान लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मान के चल रहे हैं कि इनके बीच में कोई ऐसा पदार्थ है उपस्थित जिसका परावैद्युतांक k है। जब प्लेट x को, ध्यान से समझिएगा, जब प्लेट x को बाहरी स्रोत से प्लस q आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश प्लेट की सतह पर, यानी कि प्लेट किस सतह पर, प्लेट x, यहां पर x जरूर लिख दीजिएगा, यहां पर प्लेट x की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, या एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसके द्वारा प्लेट y की भीतरी सतह पर उतना ही ऋण आवेश तथा प्लेट y की बाहरी सतह पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अभी सिखाऊंगा सारी चीजें, थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लो, अभी सारी चीज सिखाऊंगा मैं, ठीक है। आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेट y की बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, तो प्लेट y की बाहरी सतह का संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। यह चीज मैंने बताई, अभी मैं आपको सारी चीज सिखाऊंगा। देखिए यहां पर चित्र बने हुए हैं, और प्लेट y का ऋण आवेश बचा रहता है, जो प्लेट x के विभव को कम कर देता है, जिससे प्लेट x की धारिता बढ़ जाती है। अब समझते हैं हम सारी चीजों को। देखिएगा ये यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या लिखवाया था, हमारे पास, माना हमारे पास धातु की समांतर सीधी लंबी प्लेटें हैं x तथा y। हमारे पास दो समांतर सीधी प्लेटें हैं, क्या सी है, x तथा y, जिनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है और जिनके बीच की दूरी d है, ठीक है। अब हमने क्या किया, किसी स्रोत से हमने क्या करा, इसको एक स्रोत से यहां पर क्या कर दिया, जोड़ दिया, स्रोत से जोड़ दिया। स्रोत ये क्या है, आपका वैद्युत स्रोत है कोई, ठीक है। यहां से आपका आवेश दिया जाए, कोई भी मशीन मान लो। इस स्रोत से जब किसी बाहरी स्रोत से एक्स प्लेट को
प्लस क्यू कूलम आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इस प्लेट की भीतरी सतह पर या प्लेट पर समान रूप से वितरित हो जाता है। यह आवेश क्या हुआ, क्योंकि धातु की प्लेट है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, जब आप पहले देखिए, पहले चैप्टर में ही आपको बताया था, जब कोई धातु होती है यानी कि कोई भी चालक है यानी धातु है ऐसे, और उसको यदि हम प्लस क्यू कूलम आवेश देंगे तो यह आवेश उस धातु की सतह पर फैल जाता है। समझ में आ गई बात, फैल जाएगा। तो ऐसे ही जब ये धातु की प्लेटें हैं, जैसे ही मैं इसको प्लस क्यू आवेश दूंगा तो ये प्लस क्यू आवेश इस प्लेट पर फैल गए। ठीक है, फैल गया आवेश, यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि ये फैल गया। अब हम इसके पास में क्या करा है, इस प्लेट के पास में जैसे हमने यहां पर ये आवेश दिया, ये क्या करा, फैल गया। ठीक, ओके। अब यहां पर ये क्या है, ये अनावेशित प्लेट थी। क्या थी, अनावेशित प्लेट, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। अभी इस पर आवेश कितना है, शून्य है। लेकिन जैसे ही हमने इस प्लेट को यानी एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया तो यह आवेश इस पर फैला। इस आवेश के प्रेरण प्रभाव द्वारा, इस आवेश के प्रेरण प्रभाव द्वारा, कौन से प्रभाव द्वारा, प्रेरण, ध्यान से समझिएगा, प्रेरण प्रभाव द्वारा प्लेट वाई की भीतरी सतह पर उतना ही ऋण आवेश तथा प्लेट वाई की बाहरी सतह पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहां पे देखिए पूरी बातें लिखी हुई हैं, यहां पर सारी बातें, कि जब प्लेट बाहरी स्रोत से प्लेट एक्स को आवेश दिया जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसके द्वारा प्लेट वाई की भीतरी सतह पर उतना ही ऋण आवेश तथा बाहरी सतह पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह धन आवेश यहां पर उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस प्लेट को, यानी कि यहां पे देखिएगा, ध्यान से समझिए, मैं आपको और समझाना चाहूं, ये देखिएगा, ये प्लेट वाई की ये धन आवेश उत्पन्न जो ये हुआ है, इसको मैं क्या करूंगा, इस यहां पर इस प्रेरण प्रभाव द्वारा इस प्लेट वाई की भीतरी सतह पर उतना ही ऋण आवेश और बाहरी सतह पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, अभी हमारा क्या है, ये संधारित्र है। संधारित्र का काम क्या होता है, किसी चालक के विभव को कम कर देना। तो ये विभव कैसे कम होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर देखिए विभव कैसे कम होता है, वो भी सीख लो। विभव इस तरह से कम होता है, इस पॉजिटिव के पास ये नेगेटिव आवेश आ गया, तो नेगेटिव आवेश क्या करेगा, आपको पता है कि पॉजिटिव आवेश का जो विभव होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और नेगेटिव आवेश का जो विभव होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव विभव के पास जब नेगेटिव विभव आएगा तो इस पॉजिटिव विभव को क्या कर देगा, थोड़ा कम कर देगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव विभव इसके विभव को बढ़ाएगा। तो बात को समझो ध्यान से, नेगेटिव इसके ज्यादा पास है तो ये ज्यादा विभव क्या करेगा, ज्यादा विभव को कम कर देगा, अपेक्षाकृत ये बढ़ाएगा। तो ये बढ़ा, ये तो जितना ये कम करेगा उतना ये बढ़ा नहीं पाता है, अर्थात इस प्लेट का विभव थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे जैसे विभव कम होगा वैसे वैसे एक्स प्लेट की धारता बढ़ने लगती है। अब हम और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या काम करते हैं, इस प्लेट को, इस बाहरी प्लेट को हम क्या कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। देखिए बाहरी प्लेट जैसे ही मैंने पृथ्वी से जोड़ी, ये क्या कर दी मैंने, पृथ्वी से जैसे ही मैंने ये जोड़ी तो इसका समस्त धनावेश, ये जो समस्त धनावेश था ये कहां चला गया, सारा धनावेश पृथ्वी में चला गया। पृथ्वी में क्यों चला गया, क्योंकि पृथ्वी में अनंत इलेक्ट्रॉन है, अनंत इलेक्ट्रॉन। जितना हमको धनावेश है उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको उदासीन कर जाएंगे। तो यहां से क्या है कि ये सारा धनावेश पृथ्वी में चला गया। आपने देखा होगा जब बिजली तेज कड़कती है तो, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसको एक ऊपर वायर जोड़ देते हैं और उसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं ताकि बिजली कड़के तो उस समय पर क्या हो, यानी बिल्डिंग पर कोई असर ना पड़े, नहीं तो बिल्डिंग टूट जाती है। क्योंकि जब बहुत तेजी से जो आवेश होती है, सबसे ज्यादा बिजली में जो करंट होता है वो तड़क तड़क में होता है, यानी कि जो आकाश में बिजली चमकती है ना उसमें बहुत ज्यादा वोल्ट, बहुत ज्यादा ताप होता है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, वो एक पूरी बिल्डिंग को एक सेकंड में यानी 0.002 सेकंड में पूरी को तबाह कर सकते हैं, इतना तगड़ा होता है। इसीलिए हम ऊपर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है तो ऊपर उनमें क्या लगाया जाता है, बहुत बड़ा कॉपर या कोई वायर लगाया जाता है और वो वायर नीचे जमीन से कनेक्ट होता है ताकि जितना भी उसको आवेश मिले तुरंत वो जमीन में चला जाए, यानी कि निरावेशित हो जाए, बिल्डिंग पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, तो अब क्या किया है हमने, यहां पर देखिए, यहां पर हमने ये जो आवेश था
इस आवेश को हमने क्या करा, सीधे पृथ्वी से जोड़ दिया। जैसे ही हमने इसको पृथ्वी से जोड़ा तो इसका समस्त धनावेश पृथ्वी में चला गया। तो यहां पे देखिए खाली हो गया ना, हो गया, ये इधर का खाली हो गया। अब इस तरफ अब इस वाई पर केवल ऋणात्मक आवेश बचा रहता है, यानी कि ऋण आवेश बचा रहता है, जो कि इस प्लेट वाई के धनात्मक आवेश को प्रभावित करता रहता है, अर्थात जो प्लेट वाई के विभव को कम कर देता है, जिससे प्लेट एक्स के विभव को कम कर देता है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा प्लेट एक्स का, यानी कि ये जो ऋण आवेश है प्लेट एक्स के विभव को कम कर देता है, जिससे प्लेट एक्स का धारिता जो है बढ़ जाती है। हमने क्या करा, प्लेट एक्स की जो धारिता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि प्लेट एक्स का क्या हुआ, विभव कम हो गया। कम किसके कारण हुआ है, प्लेट वाई के कारण। तो अभी तक हमने, देख लीजिएगा, अभी तक हमने प्लेट एक्स से कोई छेड़खानी नहीं की थी, बस प्लेट के पास, इस प्लेट एक्स के पास हमने दूसरी प्लेट रखी थी, केवल ये दूसरी प्लेट रखी थी, जिसके कारण जो भी काम हो रहा है इस दूसरी प्लेट के द्वारा हो रहा है। समझ में आ रही होंगी चीजें, क्लियर हो गई बात। तो ये है आपका पूरा मटेरियल, आपको समझ में आ गया। इस तरह से हम किसी एक चालक के पास दूसरा चालक रख देते हैं तो पहले वाले चालक का विभव कम होने लगता है, जिससे उसका धारिता बढ़ने लगती है। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं, अब डेरिवेशन को करते हैं। ठीक है, अब डेरिवेशन को करेंगे, किस तरीके से करेंगे, माना अब देखिएगा यहां से मैं मान लूंगा, माना अब डेरिवेशन को समझेंगे। माना प्लेटों माना प्लेटों के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। ये पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है भाई, यदि ये प्लेट है और प्लेट पर क्या है, ऐसे आवेश फैला हुआ है, ठीक है, ऐसे प्लेट का आवेश फैला हुआ है, तो किसी चीज का यदि हम पृष्ठ घनत्व निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं कि इस प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश उपस्थित है, तो वो इस प्लेट के पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व कहलाएगा, यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाएगा। बात समझ में आई। किसी भी पृष्ठ पर, यानी किसी भी प्लेट पर या कोई भी पृष्ठ है, उस पर यदि आवेश फैला हुआ है तो उसके एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश उपस्थित है वो इस पृष्ठ का आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाएगा, यानी कि इस प्लेट के आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। बात समझ में आई। तो ये पृष्ठ घनत्व कितना हो गया, हमने सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं तो क्यू अपॉन ए, सिंपल सी बात है। जो ए नीचे है तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठ घनत्व कहलाती है। ओके, इस चीज का यूज होगा इसलिए मैंने यहां पे लिख दी है। ठीक है, चलिएगा अब प्लेट, क्योंकि भैया ये प्लेट हैं और प्लेटों पर क्या है, आवेश है। प्लेटों पर यहां पर क्या है, यहां पर देखिएगा मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहां पर मैं अभी आपको यहां पे ये थोड़ा सा इसको क्या कर दे रहा हूं मैं, ये देखिए ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छा सा महसूस हो। ओके, देखो सारी चीजें आपको मजेदारी से समझ में आएगा, चीजों को फील लेके पढ़ना है, फील लेके करना है जो भी कुछ करना है। ठीक है, देखिएगा अब हमारे पास में ये दोनों प्लेटें थी, इनका क्षेत्रफल कितना था, ए था, और इनके बीच की दूरी कितनी थी, डी थी। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि भैया यहां पर पॉजिटिव आवेश है, इस प्लेट पर ऋणात्मक आवेश है, तो क्या है, इसका मतलब यह है कि भैया यहां पर वैद्युत क्षेत्र भी होगा। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यदि हमारे पास दो प्लेटें हैं उनके बीच का, ये हमने पहले चैप्टर में कराया था, यदि दो प्लेटें हैं उनके बीच की यदि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए होती है तो एफ यानी कि सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो,
ये हमने बताया था। गॉस की प्रमेय से हमने ये निकाली थी, यदि किसी कोई चालक प्लेट है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो। जहां पर के क्या है, उन दोनों प्लेटों के बीच कोई माध्यम जो उपस्थित है उसका परावैद्युतांक है के, सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व है, और एप्सिलॉन जीरो एक नियतांक है। ठीक है, अब आपको पता है यहां से देखिए सिग्मा का मान ऊपर से, चूंकि यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, चूंकि सिग्मा बराबर आपका Q अपॉन ए है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E बराबर, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, E बराबर आपका हो जाएगा Q अपॉन ए, ये अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा दूं तो इसका मतलब ये है कि E बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन ए, नीचे आ जाएगा ए के एप्सिलॉन जीरो। इसको समीकरण एक मान लो। ठीक है, यहां से बाद में ये चीजें याद रखिएगा और इसके बाद में फिर ये, ओके चलिएगा, यहां पे समझ में आ गया आपको, ये आ गया E बराबर ए के एप्सिलॉन जीरो आ गया। अब हम जानते हैं, हम यहां पे लिख देंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि धारिता बराबर क्या होता है, धारिता, धारिता बराबर आपका फॉर्मूला हमने बताया था, C बराबर Q अपॉन V होता है। तो यहां से यदि मैं क्या करूं, यहां से मैं Q का मान ऊपर से भी निकाल सकता हूं, समीकरण एक से मैं Q का मान निकाल सकता हूं। ठीक है, यहां पर आप ऐसे समझिएगा, ये हो गया V बराबर। लेकिन एक चीज और देखिएगा, मैं यहां पर V बराबर क्या होता है, मेरे पास एक फॉर्मूला, हाँ एक और चीज है कि यदि, देखिएगा ध्यान से समझिए, यदि दो चालक प्लेटें हैं इस तरीके से, उस पर आवेश है, यदि चालक प्लेटें हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, उन पर कुछ आवेश है, इस पर इतना आवेश है इस तरीके से, और इन दोनों के बीच की दूरी d है, तो इनके बीच का भी हम विभव निकाल सकते हैं। तो इनके बीच का विभव क्या होता है, इनके बीच का विभव E बराबर, यानी कि E बराबर होता है V अपॉन डी, एक और फॉर्मूला होता है, या इनके बीच का जो विभव होता है E इंटू डी, ये होता है E इंटू डी, ये होता है। तो यहां पर E का मान देखिए, यहां पे लिख देंगे, तो एक फॉर्मूला और होता है E बराबर V अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये चूंकि करके लिख देंगे हम साइड में, तो ये होता है, तो यहां पर V की जगह पर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा आपका E इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो C बराबर आपका हो जाएगा Q अपॉन V की जगह पर हम क्या रख देंगे, इसको V की जगह पर हमारा ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लीजिएगा, V बराबर होता है E इंटू डी। ठीक है, और समीकरण एक से E का मान, समीकरण एक से देखिएगा, समीकरण एक से E का मान कितना है, Q अपॉन ए के एप्सिलॉन जीरो। ये समीकरण एक से E का मान कितना है, C बराबर Q अपॉन, ये कितना था, Q अपॉन ए के एप्सिलॉन जीरो, ये आपका क्या है, E का मान है। समीकरण एक से देखिएगा, समीकरण Q अपॉन ए के एप्सिलॉन जीरो, तो यहां पर ये जो A है, यानी कि ये देखिएगा, यहां पर ये जो E है, इसका मान कितना आ गया, ए के एप्सिलॉन जीरो आ गया, और यहां पर ये D बचा ही हुआ है D। अब ये नीचे वाली जो चीजें होती हैं, नीचे वाली जो भी चीज होती है वो ऊपर चली जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, C बराबर हो जाएगा Q इंटू ए के एप्सिलॉन जीरो, और नीचे आ जाएगा Q इंटू डी। यानी कि देखिएगा, ध्यान से समझिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस Q की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी D में, और ये जो नीचे का ये वाली जो चीज थी, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दे, यानी Q इंटू ए के एप्सिलॉन जीरो, और Q इंटू डी नीचे आ जाएगा। अब आप देखिएगा, यहां से बहुत ही प्यार से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, इस Q से ये वाला Q कट जाएगा, तो ये C बराबर आपका क्या आ जाएगा, ए के एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी, ये आ जाएगा। ये आपका इतनी धारिता निकल आई, इतने फैरड, इसका मात्रक क्या होता है, फैरड होता है। और निर्वात अथवा वायु के लिए देखिएगा ध्यान से, निर्वात, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर हम 1 लेते हैं,
तो C बराबर कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ये हो जाएगा। जहां लिख लेंगे, जहां पर एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं, जिसे हम निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। समझ में आई बात। इसका मान भी होता है, इसका मान कितना होता है, 8.85 गुणा 10⁻12। ठीक है, तो ये होता है, इसका मान भी आपको पता चल गया। अब सीधे सीधे हम आते हैं बात पर। ठीक है, अब सीधे सीधे हमारे पास में यहां इस सूत्र से क्या पता चलता है, इस सूत्र से स्पष्ट होता है, नोट करके लिखेंगे, नोट करके। ठीक है, देखिएगा, तो किसी चालक की यदि हमको धारता बढ़ानी है तो क्या क्या काम करने पड़ेंगे, यहां पे देखिएगा। इसका मतलब इस सूत्र से क्या सिद्ध हो रहा है कि यदि हमको C का मान ज्यादा चाहिए, C का मान हमको ज्यादा करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर A का मान ज्यादा करना पड़ेगा। A मतलब उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज, पहला पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या है, यदि मेरे को C का मान ज्यादा करना है तो मेरे को क्या करना है, इस सूत्र से क्या हो रहा है, D का मान जितना कम होगा उतना ही C का मान ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्योंकि नीचे वाली चीज उल्टी चलती है, जब नीचे कोई होता है तो वो नीचे जितना कम होगा उतना ही C का मान बढ़ेगा, जो ऊपर वाली चीज जितना ज्यादा जाएगी उतना मान इधर वाली चीज बढ़ती है। तो कुल मिलाकर ये एक दूसरे के विपरीत रिलेशन में होता है, ये आपका सीधे रिलेशन में होता है, यानी समानुपाती होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यदि D का मान घटेगा तो C का मान बढ़ेगा। ये समानुपाती यानी सीधा, A का मान बढ़ेगा तो उतना C का मान बढ़ेगा। तो मतलब क्या है, A मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल बड़ा होना चाहिए। बात समझो, आपको धारिता बढ़ानी है, मतलब ये समझिएगा, आपको कहीं पर राशन बट रहा है और आपको अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा राशन चाहिए, तो आप क्या करोगे, बड़ा सा कट्टा, बड़ा सा थाली या बड़ा सा एकदम एक कटोरा लेके बड़ा सा, उसमें बहुत सारा राशन आपने भर लिया। ठीक है, तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पहली चीज। दूसरी, आप मान लीजिए पाकिस्तान में राशन बट रहा है और आप हिंदुस्तान से मांग रहे हैं, या पाकिस्तान हिंदुस्तान में बट रहा, पाकिस्तान में आपने घर से मांगे, तो क्या होगा, ले पाओगे नहीं। मान लीजिए आपके घर से काफी दूर भंडारा हो रहा है और आप अपने घर से ही चाहोगे मुझे भरपेट खाना मिल जाए, नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा दूरी कम करते चले जाओ उतनी ही आपका क्या होगा, चांसेस बढ़ते रहेंगे, कहां आपको ज्यादा खाना मिलेगा। और यदि तुम भंडारे में चले गए, बिल्कुल उस भगोने के पास बैठ गए, तो जितना पास में रहोगे उतनी ही ज्यादा आप अपनी धारता के अनुसार राशन ले सकते हो। तो मतलब ये क्या है, जितना दूरी कम होगी उतनी धारता ज्यादा होगी, जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसकी उतनी ही धारता ज्यादा होगी। तो यहां से दो बातें आपको पता चली। क्या पता चली, कि आपका पहली चीज, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, यानी कि ये क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी कि यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, प्लेटों का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है। इससे क्या है कि प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर धारिता बढ़ती है। ठीक है, ये चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछ ले कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकाल दोगे। आप पूछ ले कि भाई इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो आप कहेंगे दो काम करने हैं, दो काम करने हैं। पहली चीज कि यदि प्लेटों के बीच अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या कर दें हम उसका,
बढ़ा दें तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, और यदि उसकी दूरी को कम कर दें तब धारिता बढ़ जाती है। यदि आपसे कोई पूछ ले एक चीज और इंपॉर्टेंट, कि यदि इन प्लेटों के बीच में मान लीजिए क्या होगा, जब इन प्लेटों के बीच कोई धातु रख दी जाए, कोई क्या कर दें हम धातु रख दें, तो धातु की चालकता क्या होती है, धातु तो भाई चालक होता है, चालक बहुत ज्यादा अनंत होता है, तो मतलब ये क्या है कि ये आवेश बिल्कुल यानी दूरी बिल्कुल खत्म सी हो जाएगी, यानी कि जितना ज्यादा उतना इन दूरी कम, यानी कि जब इसमें चालक प्लेट रख दोगे, यानी कि इसमें चालक रख दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया यानी चालक तार से, तो ये प्लेट और ये प्लेट जब जुड़ जाएंगी तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, जीरो। जब किसी चीज में हम जीरो का यानी इस v में हम जीरो का भाग करेंगे, क्योंकि c बराबर क्या था, c बराबर फॉर्मूला आया है ए एप्सिलॉन 0/d, तो यदि d का मान जीरो हो जाएगा तो इसमें क्या है कि c का मान अनंत हो जाएगा, जब किसी संख्या में जीरो से भाग करते हैं तो अनंत। तो यहां पर तीसरा पॉइंट और रख लीजिएगा कि प्लेटों के बीच धातु रखने पर धारिता अनंत हो जाती है, अनंत हो जाती है, बात खत्म। समझ में आई बात? तो ये है। अब मुझको बताइए क्या आपको समांतर प्लेट संधारित्र समझ में आया कि नहीं आया? वीडियो को कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना, और ये वाले नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। देखिएगा नोट्स आपको कहां कहां पे मिल जाएंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिलेंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, दोनों जगह आपके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।